दोस्तों 272 भर से 26 लाख में इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। 272 वो लोग हैं जो कि वोट चोरी को कोई मुद्दा नहीं समझते हैं, न मानने को तैयार है। 272 वो लोग हैं जो बताते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा उठाना देश की बदनामी होगी, और 26 लाख वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत में वोट चोरी की जा रही है, चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। यह आंकड़ा और इसके आंकड़े का अंतर साफ तौर पर यह बता देता है कि वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। इलेक्शन को मैनिपुलेट करके चुनाव जीते जा रहे हैं और सरकारें बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो सबूत पेश किए जो कि वोट चोरी को एक हकीकत बता देता है। चुनाव आयोग से सवाल पूछे, चुनाव आयोग के डाटा में से ही सबूत निकालकर चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है उसे काटो तो खून नहीं। चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो असल में देश को बदनाम करने वाले हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करने वाले हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने वाले हैं। भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने वाले ये मुद्दे, वो सबूत फर्जी हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का कम से कम खंडन तो चुनाव आयोग कर दे, लेकिन फिर भी उनकी सवालों पे, इस चिट्ठी पे खूब चर्चा की जा रही है और लोग ये चर्चा करना नहीं चाहते कि गोदी मीडिया ये चर्चा नहीं करना चाहती, कि चुनाव आयोग ये चर्चा करना नहीं चाहती कि ये जो अशुद्धियां हैं उसको ठीक कैसे किया जाए और क्या असल में अगर वोट चोरी हो रही है तो उसे रोका कैसे जाए। लेकिन जो सवाल करेगा वो देशद्रोही, वो बदनाम कर रहा है। लेकिन उसके उलट कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? 10 नवंबर 2025 को चुनाव आयोग को 12,26,000 सिग्नेचर्स भेजे जो कि सहमति है लोगों की वोट चोरी की जा रही है। 10 नवंबर 2025 को चुनाव आयोग को 12,26,000 सिग्नेचर भेजे जो कि सहमति है लोगों की कि वोट चोरी की जा रही है। फिर यानी कि 22 नवंबर 2025 को कांग्रेस पार्टी ने अकेले पंजाब से 26 लाख सिग्नेचर इकट्ठा किए जो मानते हैं कि वोट चोरी देश में हो रही है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हो पाई है, कोई खबर नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, न गोदी मीडिया इस पर बात कर रहा है, न कोई सवाल उठा रहे हैं। इस पर कोई सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आती है। वो 272 लोग कौन हैं ये भी आपको थोड़ा सा दोस्तों आपको बता देते हैं। 272 लोग जो हैं, पीटीआई की खबर के मुताबिक 272 ईमेन सिटीजन्स कंसिस्ट ऑफ 26 जजेस, 123 रिटायर ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडिंग 14 एम्बेसडर, 133 रिटायर्ड आर्मी फोर्स ऑफिसर। ये लिस्ट आपके सामने है जहां पर सेगमेंट वाइज बांटा गया है। 123 ब्यूरोक्रेट्स और एम्बेसडर को, 16 जजों को और आर्मी फोर्स के ऑफिसर को तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपके सामने है। तो फिलहाल जो कि हकीकत है कि देश को बदनाम करने, चुनाव आयोग को बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो देश की लगभग 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनाव में केवल सरकार नहीं चुनी जाती बल्कि चुनाव में विपक्ष भी चुना जाता है, जो कि विपक्ष में बैठता है और विपक्ष की बातें करता है। जो सरकार नहीं कर रही है, जो सरकार की कमियां हैं, वो विपक्ष उसको उजागर करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो उसके 2 निष्कर्ष तो निकाले ही जा सकते हैं। एक ये कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो भी ना आप कह पाए तो क्या आप
जांच करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप कम से कम यह कहने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे, ये पता करेंगे कि ये बात झूठी है या सच्ची है। इतनी भी जो है अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की नहीं बची है। अगर इस पे सवाल न किए जाए तो फिर क्या किया जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर केनी न्यूज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।